महाबली हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी किया और अपने शुक्र से उत्पन्न हजारों कन्याओं के पिता भी बने। यह कैसे संभव हुआ? तो आइए इस रहस्यमयी घटना को जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी का आरंभ होता है रावण की मृत्यु के बाद। रावण की मृत्यु के बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ अयोध्या चले आए। हनुमान जी का सेवा भाव देखकर माता सीता बड़ी ही प्रसन्न हो गई। माता सीता ने हनुमान जी से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं, परंतु मुझे पहले वचन देना होगा। मैं जो भी मांग रखूंगी उसे तुम अवश्य पूर्ण करोगे। माता सीता को पहली बार कुछ मांगते देख हनुमान जी ने भी माता सीता को वचन दे दिया। इस पर माता सीता ने हनुमान जी से कहा, तुम विवाह कर लो ताकि तुम्हारी भी कोई संतान हो। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी भौंचक्का रह गए। हनुमान जी रोते बिलखते प्रभु श्रीराम के पास गए। उन्होंने सारा किस्सा प्रभु श्रीराम को बताया और कहा, मैं तो जन्म से ही स्वर्ण कौपीनधारी हूं। मैंने मेरे गुरु सूर्य देव को आजन्म ब्रह्मचारी रहने का वचन दिया है। माता सीता को दिया हुआ वचन पूर्ण करूं तो मेरे गुरु सूर्य देव को दिया हुआ वचन भंग हो जाएगा और मेरा ब्रह्मचर्य व्रत भी टूट जाएगा। अब आप ही कुछ करें प्रभु। इस पर प्रभु श्रीराम ने हनुमान जी से कहा, देवी सीता तुम्हें एक पिता के रूप में देखना चाहती है, इसलिए तुम्हारा विवाह किसी रूपवती कन्या से करवाना चाहती है। इस समस्या के समाधान हेतु मेरे पास एक उपाय है, जिससे तुम पिता भी बनोगे और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें स्त्री राज्य जाना होगा। वंग प्रदेश के पीछे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहां स्त्री राज्य है। वहां केवल स्त्रियां ही रहती हैं। स्त्री राज्य में पुरुषों का प्रवेश निषेध है। अगर कोई पुरुष गलती से या जानबूझकर स्त्री राज्य में प्रवेश कर भी लेता है तो वह पुरुष भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, स्त्री राज्य में प्रवेश करने पर भी तुम स्त्री रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। संतानोत्पत्ति के लिए तुम्हें स्त्री संग ना करना पड़े और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी बना रहे, इसके लिए मैं तुम्हें ऊर्ध्व रेता होने का भी वरदान देता हूं। ऊर्ध्व रेता होने के कारण तुम्हारे हुंकार भरने से स्त्री राज्य की स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी, परंतु स्त्री राज्य होने के कारण वहां सिर्फ कन्या संतान का ही जन्म होगा। तुम्हें स्त्री राज्य से मुक्त करने के लिए कवि नारायण नया अवतार लेकर आएंगे, जिनका नाम मच्छिंद्रनाथ होगा। प्रभु श्रीराम के बताए हुए उपाय और वरदान से हनुमान जी संतुष्ट तो हो गए, परंतु उन्हें स्त्री राज्य जाने का डर सता रहा था। कालांतर बाद प्रभु श्रीराम और माता सीता अपना अवतार कार्य पूर्ण कर वैकुंठ चले गए। फिर भी हनुमान जी स्त्री राज्य नहीं पधारे तो उन्हें आकर्षित करने के उद्देश्य से स्त्री राज्य की रानी मैनाकिनी ने हवन याग प्रारंभ किया। हवन कुंड में पुष्प फलों की आहुति देने पर भी हनुमान जी नहीं पधारे तो रानी मैनाकिनी अपने शरीर से रक्त निकालकर हवन कुंड में आहुति स्वरूप प्रवाहित करने लगी। रक्त की दुर्गंध से त्रस्त होकर आखिर हनुमान जी स्त्री राज्य चले गए। हनुमान जी स्त्री राज्य में आने पर रानी मैनाकिनी ने हनुमान जी के समक्ष अंग संग करने का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ब्रह्मचारी होने के कारण उन्होंने अंग संग करने से मना कर दिया, परंतु मच्छिंद्रनाथ यहां आएंगे और उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे, ऐसा वचन हनुमान जी ने रानी मैनाकिनी को दिया। कई सालों तक हनुमान जी ने स्त्री राज्य में निवास किया। आधी रात के समय हनुमान जी हुंकार भरते थे, जिससे स्त्री राज्य की स्त्रियां उनके हुंकार से निकले बीज को धारण कर गर्भवती हो जाती थी और कन्या संतान को जन्म दिया करती थी। इस तरह हनुमान जी हजारों कन्याओं के पिता बने और उनका ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं हुआ। कालांतर में हनुमान जी की मित्रता मच्छिंद्रनाथ से हो गई। हनुमान जी के आग्रह करने पर मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य में रानी मैनाकिनी के साथ रहे। रानी मैनाकिनी की इच्छा पूर्ति होने पर उन्होंने हनुमान जी को स्त्री राज्य से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि ब्रह्मचारी होने पर भी हनुमान जी कैसे हजारों कन्याओं के पिता बने और उनका ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहा। अगर यह जानकारी आपको पहले से थी तो कमेंट में जय श्री राम लिखे, और नहीं थी तो कमेंट में जय हनुमान लिखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।